ओम गणेशी महागणेशाय नमः। ताथी ताथी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास होता है। बहुत से लोग इस दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखते हैं। शिवरात्रि के दिन आपको भी याद रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। शिवरात्रि पर सुबह उठते ही हम क्या करते हैं। सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करके हम भोलेनाथ को याद करते हैं। भोलेनाथ से विनती करते हैं कि हमारे सभी बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से कष्टों को दूर कर दें। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम पूजा पाठ अर्चना व्रत आदि करते हैं, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। हमारे शास्त्रों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखने का जिक्र किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। उपवास वाले दिन हम एक टाइम फलाहार कर या दोनों टाइम फलाहार कर अपने आप को कष्ट पहुंचाकर भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का त्योहार भोलेनाथ को समर्पित होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दिन शिव जी का व्रत करते हैं। आज हम आपको बता दें, शिव जी का व्रत रखने का मतलब एक या दो वक्त के खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता, उसका शिवरात्रि का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है कि इन लोगों को शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग फलाहार करते समय नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शिवरात्रि का व्रत रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार करते समय भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो व्रत में सेंधा नमक यानी कि व्रत के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल कर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है वह यह है कि आपको उपवास वाले दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, अगर आपने शिवरात्रि का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हैं, तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूलकर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो सकता है। साथ ही शिव जी का प्रकोप भी उल्टा देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अनिवार्य माना जाता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से अपने घर के बड़े बुजुर्गों, माता हो, पिता हो, आपके बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी बहन हो, जीजाजी हो, आपके ऑफिस में आपके बड़े सहयोगी हो, आपके टीचर हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, जो भी आपसे बड़े हैं, उन सभी का आपको शिवरात्रि के दिन भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए, भले वो दो बातें आपको सुना भी दें। अगर आपने व्रत किया है तो शिवरात्रि के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। शिवरात्रि के दिन अपने से बड़ों का
अगर आप अपमान करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को, पूजन को ग्रहण नहीं करेंगे। आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा आपको कभी कभी जब गलती आपकी हो तो दंड की भी प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आपको किसी भी प्रकार की हिंसा में भी नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, बीच में आप दोस्तों के साथ गए हो या किसी ने आपके दोस्तों को मारा हो और आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए हो, या आप किसी भी जानवर को मारते हैं या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं, यह सब काम आपको नहीं करने चाहिए। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी। कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं। नॉनवेज का सेवन करना, किसी भी जीव को मारना शिवरात्रि के दिन भूलकर भी ना करें। शिवरात्रि के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को मानते हैं तो आपको शिवरात्रि के दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन एक दिन पहले से ही आपको रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें। गाली गलौज देना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुखाना। आपने गाली नहीं दी लेकिन किसी को ऐसी बातें बोल दी कि इमोशनली उसको आपने हर्ट कर दिया। उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें आपने बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से, जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, नहीं करना चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। शिवरात्रि के दिन आपको शिव जी के सामने बैठकर दोनों टाइम आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। भोलेनाथ के सामने धूप जलाएं, घी का दीपक जलाएं और पूजन करें। अधिकतर लोग केवल सुबह ही पूजन कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों, शिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर में भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। शिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की महान रात्रि। इस दिन रात्रि के समय पूजन करने का ही विशेष महत्व होता है। रात्रि के जो चारों पहर हैं वह सूर्यास्त से शुरू हो जाते हैं, इसलिए अगर आप चारों पहर में पूजन ना कर सके तो सूर्यास्त होने के बाद आप भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। जल और कच्चे दूध से भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं और भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें, या अपने घर पर ही भोलेनाथ की प्रतिमा का इस तरह अभिषेक करें। हो सके तो रात्रि में 12 बजे भी आप इस तरह भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक अवश्य ही करें। इस तरह आप शिवरात्रि पर पूजन अवश्य करें। हो सके तो आज के दिन मंदिर जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन करें, क्योंकि शिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन करने से कई हजार गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ भी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग का जल पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात जो भी मौसमी फल है वह आप शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं, और आज के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र भी जरूर चढ़ाएं। अगर बेलपत्र ना हो तो बेलपत्र का स्मरण कर ही आप भोलेनाथ का पूजन करें। इस तरह शिव जी का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, कई लोगों को बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बातों को घुमाने की आदत होती है। अगर आपको भी बात बात पर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों आपको शिवरात्रि के दिन ऐसा काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम भगवान का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ नियम होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, माँ संतोषी को खटाई का भोग नहीं लगाते, माँ लक्ष्मी के पूजन में काले वस्त्र नहीं पहनते। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के पूजन और प्रसाद संबंधित कुछ नियम हैं। ऐसे में ही शिव जी को आग, बेलपत्र, भांग धतूरा आदि अर्पित करने चाहिए, लेकिन नारियल पानी,
तुलसी के पत्र भूलकर भी अर्पित ना करें। अक्सर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, आरती करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो साथ में तालियां भी बजाते हैं। इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर आरती गाते हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा कर आरती करते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव जी के मंदिर में, भगवान शिव जी के पूजन में ताली बजाना वर्जित माना गया है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा सरप्राइज लग सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। शिव जी के मंदिर में कभी भी ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि भगवान शिव का ध्यान भंग करना बहुत ही मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव जी के मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। इसलिए जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं, तो चुपचाप शांति से पूजन करें। भगवान शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान में मग्न रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए ही भगवान शिव शमशान हो या कैलाश हो, निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास आपको 3 बार ताली नहीं बजानी चाहिए। यह भगवान शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश होती है और यह भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी के साथ ही पूरे शिव परिवार भी नाराज हो जाते हैं। उनके भूतगण तक रुष्ट हो सकते हैं और जब शिव जी की पूजा हो रही हो, उसी समय आपको ताली, घंटी, वाद्य यंत्र आदि बजाने चाहिए। उसके अलावा शिव जी के मंदिर में बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि शिव मंदिर में आपको किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन या किसी भी प्रकार का तामसिक व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। किसी से भी हिंसा, मारपीट आदि सभी से बचना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते और आप शिव भक्त हैं, तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।